Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कलाम एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभिनंदन है, खैर मकदम है साथियों। मैं हूं आरम मंसूरी और अब तक हम अध्ययन कर रहे थे जहां संख्या पद्धति के, जिसके अंदर हम 5 पार्ट पहले देख चुके हैं। जिसमें हमने सबसे पहले पार्ट के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। जिसके अंदर हमने पहले देख लिया था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय अपरिमेय, सारा हम देख चुके थे। इसके अलावा सेकंड पार्ट में हमने फिर इनकी भाज्यता के नियम, उनका भी अध्ययन कर लिया था। और उसके बाद हमने थर्ड पार्ट के अंदर इसके इकाई अंक, जो भी किस संख्या के इकाई अंक, उसके बारे में भी पूरा अध्ययन कर लिया है। अब हम इसके अगले पार्ट, जहां हम प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग के नियम देखेंगे, उनके वर्गों के योग के नियम देखेंगे, उनके घनों के योग के नियम देखेंगे। जो भी प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर, उन्हें हम जहां 1 से लेके जहां तक हम चाहे वहां तक का एक साथ योग निकाल सकते हैं। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है। जहां हम देखते हैं कोई भी संख्या है, संख्या हम सीधे लिख सकते हैं, लेकिन प्राकृत संख्याओं के अगर योग हमें निकालने हैं नेचुरल नंबर, इसके अंतर्गत 10 तक 20 तक तो हम शायद ऐसे जोड़ जोड़ के निकाल सकते हैं। मगर अगर एग्जाम में हमें ज़्यादा बड़ी संख्या पूछ लें तो अब वहाँ हम क्या करेंगे, तो वहाँ हम सिंपल से फॉर्मूला का यूज करते हैं। अगर यहाँ तक का मैं कहूँ 4 तक की संख्याओं का योग निकालना है मेरे को, ये अगर क्वेश्चन आए तब तो आसानी से निकाल सकते हैं हम। 1 + 2 + 3 + 4, 1 2 3 3 3 6 और 4 10। मगर यदि एग्जाम में हमें पूछ लें कि आपको 1 से लेके 100 तक की संख्याओं के टोटल निकालनी है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, तो वहाँ हमारे पास इसलिए सीधे से ज़्यादा वक्त नहीं होता है एग्जाम में, और सारे क्वेश्चन ट्रिक के हिसाब से आते हैं ताकि उन्हें बच्चा आधे मिनट के अंदर सोल्व कर सके। तो उसके हिसाब से हमें इन फॉर्मूलों का पता होना चाहिए। जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो ये संख्या पूछी है उससे हमें मतलब है, बाकी शुरू 1 से करना है, तो उसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। जो हमें संख्या पूछी है वो संख्या होनी चाहिए एक तो, इसके अलावा ये जो संख्या पूछी है उसके अंदर 1 ऐड करके 2 संख्या लेते हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर 2 से डिवाइड करके 2 का भाग दे देते हैं। फिर डायरेक्टली हमारे पास ये जो टोटल है ना, 1 2 3 4 5 है पूरा 100 तक, वो सारी संख्या एक साथ हम टोटल करके लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 2 5 × 10 और ये 0 का 0। इनको अगर हम पूरा टोटल करेंगे तो 50 × 101, 50 × 50 और ये 50 × 50, 50 50। तो ये डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें लगा के देखें हमें अगर किसी चीज़ को देखना है तो हमें सबसे पहले छोटी संख्या में उस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखना चाहिए। इसमें क्या करते हैं हम, लास्ट की संख्या जिसे हम n मान के चलते हैं वो लेंगे, फिर इसमें 1 ऐड करके दोनों संख्या आ गई, इनको फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 2, यानी 2 को भाग देना है, और संख्या 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी 2 × 4 1 5, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। तो हमारे पास ये दोनों सेम चीज़ प्राप्त हो रही है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसे हमें अप्लाई करके कितनी भी संख्या पूछ ले एग्जाम में उसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। और इसीलिए एग्जाम के अंदर हमेशा कभी भी वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगे, बल्कि वो आपके मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए क्वेश्चन देता है। तो उसके हिसाब से क्या होता है फिर कि वो हमें कम समय लेते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो वहाँ हम देखते हैं अगर कोई संख्या है 1 2 3, प्राकृत संख्या इसे कहते हैं, जो 1 से शुरू हो,
1 से शुरू हो रही है अपने पास, नेचुरल संख्या, नेचुरल नंबर, तो इसको ऐड करेंगे और कहाँ तक, n तक ले लेंगे। ये हो गई हमारे पास एक सीरीज या श्रृंखला। तो इस श्रेणी का टोटल पूछे हमसे, तो हम क्या करेंगे फिर इसके अंदर, लास्ट का पद हमेशा ये n, और इसके अंदर अब क्या करना है ऐड हमें, n+1 ऐड करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाई 2। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, और सारे जो भी एग्जाम्पल है इसके प्राकृत संख्या के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें सब में अप्लाई हो जाएगा आसानी से। तो क्या होता है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो गए जहाँ तक हमें पूछे उस तक का ऐड करना है, यानी n तक वो संख्या आ चुकी है, n तक ऐड करना है हमें। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n कोष्टक n+1/2, यानी n कोष्टक n+1/2। तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी संख्या पूछ ले हमें एग्जाम में, क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, 1+ या फिर इस प्रकार भी दे दे वो, और इसको 50 तक लिख दे, समझ लो 50 तक लिख दिया, का योग ज्ञात करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, शायद सबको आता भी होगा। फॉर्मूला यही यूज में लेना है, n कोष्टक n+1/, कोष्टक 1/, तो हो गया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम n = 50, और ये कब अप्लाई होगा, जब संख्या 1 से शुरू हो रही है। ठीक है, इसमें सिंपल n की जगह 50 लिखना है, 50 कोष्टक 50 + 1, ये बटा में 2 आ गया, 2 एकम 2, ये 25 बार डाला जाएगा। फिर इसको आपस में गुणा, 25 गुणा 50 और 1 51, इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 एकम 25, 2 टेरी हासिल, 25 पंजो 125, 125 और 2 127। तो अपने पास डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1275, जो कि आपके ऑप्शन में डायरेक्ट मिल जाएगा। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आ सकता है इसमें से और क्वेश्चन पूछे तो हो सकता है कि यहाँ 1 से शुरू ना करें और बीच में से कहीं से शुरू कर दें और बाकी का योग पूछ लें। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, तो उसके अंदर भी सेम फॉर्मूला है, सेम चीज़ काम में होगी, मगर ये तो एक बार फॉर्मूला काम आ रहा है, वहाँ हमें इसे 2 बार काम में लेना होगा। किस प्रकार होगा देखिए, और वैसे भी हर चीज़ को अपने दिमाग के हिसाब से सोचनी है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करेगा, उसे पता है कि ये सिंपल से फॉर्मूले सबको याद होंगे, इसीलिए वो क्या करता है, क्वेश्चन को अलग तरीके से घुमा के देता है। देखिए अब वो क्या कर सकता है, पहले में तो पूछा था 1 2 3 और +50 तक दिया था। अब हो सकता है कि वो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछे कि भाई 50 + 51 +9, ऐसे करते हुए आपको 100 तक का टोटल निकालना है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमने पहले निकाला था अभी किसका, 1 से लेके 100 तक का, तो वही फॉर्मूला काम में लेंगे। फिर उसमें से क्या निकाला था हमने अभी, 1 से 50 तक, तो वो हमें इसमें से माइनस करना होगा। तो किस प्रकार करेंगे, देखो सॉल्यूशन, इसी फॉर्मूले को 2 बार काम में लेना है। किस प्रकार, अगर मेरे को ये संख्या चाहिए, ठीक है, एग्जाम में यही पूछिए हमसे क्वेश्चन में, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला तो ये है कि 1 से शुरू होके 100 तक पहुँचे, चाहे 200 तक या 200 300 जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक निकाल सकते हैं, मगर ये बीच का नहीं है, तो इसको ही काम में लेना होगा। क्या करेंगे, पहले ये 100 तक हो गई, ठीक है। अब इसमें से मैं 50 तक की बाकी निकाल दूँ तो फिर तो यही बचेगी जो ऊपर है हमारे पास। तो इसमें से क्या कर देंगे अब, माइनस, और माइनस करके कौन से निकालेंगे, यानी 1 से लेके 50 इसमें ऐड है, तो 1 से लेके 1 + 2 + और ऐसे करते हुए 49 तक। ये संख्या इसके अंदर हमें घटानी पड़ेगी। तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, यही बचेगा, ये 1 से लेकर 100 तक है, उसमें से 1 से लेकर 49 तक घटा दो तो फिर 50 से लेकर 100 तक की संख्या बच जाएगी। तो इसका क्या होगा, देखिए डायरेक्ट इसमें भी लगेगा एक बार, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, और एक बार इसमें लगेगा, दोनों में लगा देते हैं। इसके लिए n का मान कितना है, इसके लिए n का मान है 100, ये 100, और इसके लिए n का मान पूछे तो यह हो जाएगा लास्ट 49, तो ये 49, दोनों काम में ले लेते हैं। देखिए क्या होगा,
n की जगह 100 लिखना है, ये 100 लिख दिया। इसके बाद वापस n की जगह 100 ये ब्रैकेट में लेके प्लस 1 जोड़ना है, उसके बाद बटावा 2 का भाग देना है। और इसमें क्या करेंगे, इसी प्रकार इस सबको मैं एक ब्रैकेट में ले लूँ। इसके अंदर क्या करेंगे, n की जगह 49 ब्रैकेट में लेके इस 49 में कितना ऐड करना है, 1 और बटा 2, ये हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं अब इसे आसानी से। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 50 गुना ये कितना हो जाएगा, 100 + 1 101। इसमें से घटाना क्या है, ये 49 गुना 50 बटे में 2, इसको काट लेते हैं यहाँ पे 25 तो 50। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 गुना 101 यानी 50 यानी 5050। उसमें से घटाना क्या है, 25 को 49 बार गुणा करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, 25 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंजो 125, 1250 में से 25 निकाल देता हूँ यानी 1225, ये आ गया हमारे पास। और अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट किसका आंसर आ जाएगा, इसका क्या आएगा, इसको डायरेक्ट निकालो, 50 है तो 25 गए तो 25, 50 में से 12 यानी कि 38। एग्जाम में हमें फास्ट से फास्ट कैलकुलेट करनी होती है क्योंकि हमें वहाँ वक्त बचाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 50 को 25 में से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ये नहीं कि यहाँ फिर हम ऐसे करके पूरा करें 50 1225, फिर इसको माइनस करके ये उधार लेके इधर पूरा करें। इससे अच्छा यही है कि यहाँ 50 है तो 50 में से 25 निकाल लेते हैं, फिर जो बचा 50 उसमें से 12 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आसानी से हो जाएगा। और आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3825। बिल्कुल आसान है, आसानी से कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का एक ही यूज़ भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं, मगर हो सकता है कि एग्जामिनर इस प्रकार की न दे के कुछ अलग सीरीज दे दे हमें, और अलग किस प्रकार दे सकता है तो वो देखते हैं। एक तो ये सीरीज हुई, अगर वो पूछे 1 से लेके n तक की संख्या है या बीच में से लेके n तक की पूछे और फिर हमें आगे की माइनस करके इस प्रकार कर सकते हैं, तो हमने पिछला क्वेश्चन किया था। इसके अलावा और क्या कर सकता है एग्जामिनर, इसके टाइप लिखे, ये फर्स्ट टाइप था और सेकंड इसी में ऐड कर लिया हमने। इसके अलावा और देखते हैं और क्या टाइप हो सकता है। एग्जामिनर क्या कर सकता है, इसकी एडिशन पूछ लें, तो ये भी प्राकृत संख्या ही है, बस विषम प्राकृत संख्या है। कौन सी है, विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, इसे अंग्रेजी में कहेंगे विषम को ओड, बाकी प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर। अब इसको किस प्रकार से ऐड करेंगे, ये कहाँ तक पहुंचेगा, इसे भी n तक मान लेते हैं। इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होगा, इसका बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला हमारे सामने आसानी से हो जाएगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी संख्या है 1 + 3 + 5, इसके अंदर क्या करेंगे हम संख्या लिख के उसमें से बस ये एक n हटा देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए अब क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, n + 1/2 और इसका स्क्वायर। अब इसके अंदर n क्या लेना है हमें, इसके अंदर पदों की संख्या नहीं होगी n, इसके अंदर क्या होगा n = जो भी डिजिट पूछी हमें वो डिजिट डायरेक्ट लिखनी है, यानी डिजिट। ठीक है, अब इसको देखें, इसका क्वेश्चन लेते हैं, वो सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसका क्वेश्चन 1 + 3 + 5 ऐसे करते हुए आपको 19 तक निकालना है, ये क्वेश्चन है। योग ज्ञात करो, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। तो इसके अंदर क्या करेंगे, अब हम सॉल्व, फॉर्मूला हमें पता है क्या करना है, इन दोनों, इसके अंदर n के अंदर 1 जोड़ के 2 का भाग देके इसका
स्क्वायर करना है। और n क्या है इसके अंदर, जो भी डिजिट पूछिए वो डिजिट। तो सिंपल फॉर्मूला इसके अंदर में देखो, अब सीरीज के अंदर n क्या है, n हमें पता नहीं करना है कि इसके अंदर, यही इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले की सबसे यही अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर हमें पता नहीं करना है कि कौन सा पद है। ऐसे नहीं कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, इस प्रकार से मैं सोचूं भाई 19 पहले कौन सा पद है वो निकालूं, उसके बाद इसे सॉल्व करूं। इस फॉर्मूले में डायरेक्ट हम ये जो 19 दिया है वो डायरेक्ट 19 ही लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये डिजिट है यानी कि 19, और अब इसे हम फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, ओड नेचुरल नंबर का सम निकालना है। तो सिंपल n+1/2 का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, n का मान 19, ये 19 + 1/2 का स्क्वायर। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20/2 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। बस हमारे पास ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके अलावा और भी जोड़ सकते हैं हम इसे अलग तरीके से, बिल्कुल फॉर्मूले का यूज़ करें भी। यहाँ जोड़ के देखते हैं एक बार, ये मिटा देता हूँ वापस इस साइड से, या ऊपर ही बता देता हूँ, ऐसा करता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ पहले 1 + 3 + 5 ऐसे करते हैं 19 तक। लेकिन ये चीज़ किसमें कर सकते हैं हम, ये चीज़ उसमें कर सकते हैं जिसके अंदर ज़्यादा बड़ी डिजिट ना पूछी हो। इसके अंदर तो 19 तक पूछा है, 1 + 3 + 5 ऐसे करते हुए 5 निकालना है 19 तक। 19 से घटाऊँ तो 17, 15 इसी प्रकार आएगा। तो ये 19 के अंदर सीधा क्या जोड़ना है मेरे को, 1 कितना हो गया 19 + 1 20, 3 के अंदर कितना जोड़ूंगा 17, ये भी कितना हो जाएगा 20, 5 में 15 20, इसी प्रकार करते हुए क्या आ जाएगा 7 से 13, 9 से 11 हो गई पूरी सीरीज। तो इसको डायरेक्टली 5 बार आ जाएगा, तो भी कितना हुआ 20 + 20 40, 60 80 100। चीज़ वही है, लेकिन इसके अंदर क्या है, छोटी संख्या है तो काम में ले सकते हैं। अब ऐसे बड़ी संख्या दे दें तो सबसे अच्छा यही है कि आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, इससे हमारा टाइम भी बचेगा, और कितना भी क्वेश्चन कोई सा भी किसी भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लें तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी अगर ऐसे निकालने बैठोगे आप तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। अभी सोचें यहाँ 19 तक दिया, अगर 49 तक दे दें या 59 तक दे दें तो फिर हमारे इसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया n+1/2 का होल स्क्वायर, और हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें ज़्यादा प्रेफर इसी को करेंगे क्योंकि इसमें वक्त भी बचेगा, और कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए ये सबके लिए अप्लाई हो सकता है, और इसमें अप्लाई तो सबके लिए हो सकता है। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, टाइप सी में देखें, ये टाइप थर्ड देखें, तो इस बार विषम पूछा है, इस बार समप्राकृत कह दें, समप्राकृत संख्या। समप्राकृत संख्या के अंदर 2 + 4 + 6 ऐसे करते हुए n तक पूछ लें, और इसमें n का मान क्या होगा, जो लास्ट डिजिट है वही, यानी अगर 100 तक पूछे तो यहाँ 100 का मान सीधा n ही है। और इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें सिर्फ 2 का भाग देना है, क्योंकि हमें पता है फिर इसको 2 का अगर कॉमन ले लें तो फिर क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + यही बच जाएगा। तो इसमें से 2 कॉमन लेके और फिर वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, तो जो हमारे पास बचा है उन सब से डिवाइड हो जाएगा। तो उसका भाग किसमें देंगे फिर, ये देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास यही है, तो इसमें 2 का भाग देना है, बस इतना पता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये इसका सम का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं n/2 + 1। इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि जो अगर संख्या पूछे हमें सम संख्या, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। किस प्रकार होगा देखिए, फॉर्मूला क्या है, n/2 n/2/1। इसके अंदर पूछे अगर 2 + 4, और ऐसे करते हुए आपको 40 तक का योग निकालना है। तो इसके अंदर सिंपल यही फॉर्मूला अप्लाई करना है,
और यहाँ भी n का मतलब क्या है, डिजिट, और डिजिट भी कौन सी है, लास्ट वाली। यहाँ पर भी हमने लास्ट वाली ली थी क्योंकि हमें जहाँ तक पूछे वहाँ तक ही लास्ट डिजिट, और इसके अंदर वो दी हुई होगी। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 40 40/2, और इसके अंदर भी 40 ये बटे में 2 प्लस 1, इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये 0 का 0, इसी प्रकार 20 टू 40, 20 गुणा 20 प्लस 1 21, गुणा करेंगे तो 420, ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो अगर हम इसके अंदर पूछें, श्रेणी संख्याएं, प्राकृत संख्याओं का अगर हमें योग निकालना है, कहाँ से, 1 से शुरू करके या बीच में से कहीं भी प्राकृत संख्या दी हुई हो तो उसका हम योग इस बेहतर से निकाल सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर, 5 4 भी देख लेते हैं। इसके अलावा एग्जामिनर में और क्या कह सकता है, यहाँ हमने क्या देखा था, प्राकृत संख्या जो भी 1 2 3 4 5 जो भी चल रही थी हमारी, वो सब कुछ इसके अंदर हमने देख लिया। और इसके अलावा बीच में जो तोड़ के सीरीज पूछी थी वो भी इसी में आ जाएगी, फिर इसमें 2 बार ये फॉर्मूला लगा के इसमें से ये घटा देंगे। इसके अंदर विषम प्राकृत संख्या आ गई, यहाँ सम प्राकृत संख्या आ गई। इसके अलावा और क्या दे सकता है एग्जामिनर, और दे तो ये दे सकता है कि 1 - 2 + 3 - 4 ऐसे करते हुए पूछ ले वो n तक। तो इसके अंदर क्या फॉर्मूला होगा, तो इसका फॉर्मूला फिर क्या, लास्ट डिजिट क्या है उससे हमें बहुत ज़्यादा मतलब रहेगा इसके अंदर क्वेश्चन में, कि अगर कौन सी लास्ट डिजिट हो, अगर वो सम है तो उसके लिए अलग बनेगा, और जो विषम है उसके लिए फिर अलग बन जाएगा। अगर सम है तो उसके अंदर हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ये देखिए अगर ये सम तक पूछें या 2 तक ही पूछ लें, ये इतना सा, तो ये लास्ट डिजिट इसमें क्या हो गई, सम। अगर वो यहाँ तक ना पूछें बल्कि यहाँ तक पूछे तो ये विषम हो गई, और इसी पे हमारा मान, n का मान डिपेंड करेगा। इसलिए इन दोनों के अलग अलग फॉर्मूले बने हुए हैं, सम के लिए अलग है और विषम के लिए अलग। अगर सम का पूछें तो सिंपल इसके सीरीज का टोटल निकालना है, और ये n क्या है, n सम। एक बार सम लेके चलें तो इसके लिए मान क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि माइनस में है तो ये माइनस ही रहेगा, और ये n/2, क्योंकि सम अगर हम सम संख्या तक जोड़ेंगे इसे कभी भी तो हमेशा इसका जो भी टोटल आएगा वो माइनस में आएगा, और अगर इसे विषम तक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो विषम में क्या होगा, तब सम हो जाएगा, प्लस तो होना ही है। इसके अलावा n + 1/2 इसके अंदर रख के देख लेते एक बार। सोचिए अगर सीरीज ये हो, इन चीज़ों में 1 - 2 + 3 - 4, योग याद करो। अगर किसी फॉर्मूले को हमें चेक करना है तो उसका सबसे यही अच्छा आसान तरीका होता है कि उसे हम छोटी संख्या में अप्लाई करके देख लें, क्योंकि हम छोटी संख्याओं को ऐसे भी ऐड करके या बेसिक लेवल से किसी प्रकार ऐड करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब हम इसे एक बार फॉर्मूले से करते हैं, फिर बेसिक लेवल से वैसे जोड़ के कर लेंगे। फॉर्मूले में लास्ट डिजिट n 4 है, और 4 क्या है, सम। तो सम का फॉर्मूला -n/2, और यहाँ n क्या है, जो संख्या वही लेनी है। n कितना है, 4, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट मान रख देते हैं, माइनस फॉर्मूले में ये n की जगह 4/2 यानी कि -2, ये आंसर आएगा। अगर इन सम संख्याओं को जोड़ते हैं हम तो इसका आंसर क्या आएगा, -2। अब इसे जोड़ के देख लेते हैं, प्लस प्लस को जोड़ लें, 1 और 3 कितना हो जाएगा, ये जोड़ जाएगी, और इसमें से घटाने क्या है, 2 और 4, इसको घटाएंगे तो 4 - 6 यानी कि -2। तो इस प्रकार हम कोई भी संख्या पूछें लास्ट तक वो सारी निकाल सकते हैं। अगर देखिए इसके अंदर और क्या कर दे, वो यहाँ तक ना दे करके अगर वो कहें कि आप इसको 5 तक ले लो, अगर ये 5 तक चले जाए सीरीज +5, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, योग। ये सीरीज 5 तक जाए तो इसका योग क्या हो जाएगा, फिर फॉर्मूला लगेगा ये विषम वाला, n का मान 5, और फॉर्मूला क्या है, n + 1/5
2। तो इसका सम हो जाएगा n की जगह 5 + 1 बटा 2 यानी 6 बटा 2 यानी 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको ऐसे जोड़ के देखते हैं। सम को एक बार जोड़ लें, सॉरी ये प्लस को 1 + का 3 और प्लस का 5, इन सबको एक साथ जोड़ लेते हैं और उसमें से घटाएंगे क्या, माइनस का 2 है, इसको +4 को, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 में से क्या घटाना, 4 और 2 6, तो क्या आएगा प्लस का 3 आंसर। तो इस प्रकार हम डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं इन दो फॉर्मूलों की मदद से। तो क्या हो जाएगी फिर संख्या है हमारे पास, ये 4 मेथड बने हुए हैं, इसमें से हम कोई सी भी संख्या का योग निकाल सकते हैं। और संख्या कौन सी होनी चाहिए, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से लेके अनंत तक जो भी पूछे उन सब का हम योग इसके मेथड से निकाल सकते हैं, जिसके अंदर हमें 4 तरीके देखे थे, उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कोई संख्या दे रखी हो तो उसके अंदर n कोष्टक n + 1 बटा 2, इसके अलावा विषम प्राकृत संख्या दे रखी हो उसका योग पूछे तो n + 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, और अगर सम प्राकृत संख्या पूछे तो उसका हो जाएगा n बटा 2 कोष्टक n बटा 2 + 1। और अगर ये टाइप्स 4 के अंदर 1 प्लस और 1 माइनस का देके पूछ लें और उनका योग पूछें तो उसका योग अगर सम संख्या है तो सम के लिए हो जाएगा माइनस का n बटा 2, और अगर विषम के लिए पूछें तो n + 1 बटा 2, ये चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा और क्या कर सकता है वो, ये तो हमने देख ली प्राकृत संख्या की। अब इसके अलावा इन प्राकृत संख्याओं में और क्या किया जा सकता है, ये तो सिंपल इनकी एक घात वाली थी, वो सारी देख ली। इसके अलावा और क्या पूछा जाता है एग्जाम में, तो एग्जाम में कहीं कहीं इनके वर्ग यानी कि स्क्वायर का योग भी पूछा जाता है। यानी अब देखेंगे हम प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, पूरा मिटा देता हूँ मैं। प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, इसमें क्या देखा जाता है, यानी प्राकृत संख्या 1 2 3 इन्फिनिटी है, तो इसके अंदर अब क्या किया है, वर्ग यानी कि स्क्वायर निकालना है, वो स्क्वायर का यानी मतलब घात 2, और यहाँ n तक पूछेगा तो ये n, यानी कि अब सीरीज बनेगी हमारे पास 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, इस तरह करते हुए कहीं तक भी वो पूछ सकता है, यानी कि n स्क्वायर तक पूछा जा सकता है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, इनके सम की बात करें यानी इनका योग, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है n कोष्टक n + 1, ये तो हमारा पिछले वाले तक हो चुका है। इसके अलावा अब ऐड करेंगे इसके अंदर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और वहाँ 2 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ 6 से डिवाइड कर देंगे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब हमसे किसी भी संख्या का पूछ लें और n = ये तो डिजिट पूछ तक की होगी वही है, और इसमें तो डिजिट क्या है, वो लास्ट पद है वही है, यानी कि लास्ट डिजिट कह दूँ या जहाँ तक पूछा है वो सब कुछ, तो ये कहीं तक भी पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर ऐसे करते हुए 10 का स्क्वायर तक योग ज्ञात करो। तो इसके योग में अब सिंपल यही फॉर्मूला लगाना है हमें। फॉर्मूला क्या, सम = n कोष्टक n + 1 यानी 2n + 1 बटा या 6। ये फॉर्मूला 4-5 बार आप ऐसे बोलोगे या मन में याद करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, n = 10 यानी n के बराबर कितना है 10, तो ये 10 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट, इसके अलावा 10 के अंदर 1 जोड़ना है, इसके अंदर 10 को पहले 2 से गुणा करना है, 10 दूँ 20, और फिर उसके अंदर कितना जोड़ना है 1, ये 1 जोड़ दिया और बटे में 6, 10 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो 11, और 20 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो 21 बटा 6। अब इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, 2 कट रहा है उससे, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 2 से काट लिया दोनों को, फिर 3 से, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21,
अब क्या बचा हमारे पास, 5 गुणा 11 गुणा और ये 7 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। पहले देखो, अगर हमें फास्ट या क्विकली मल्टीप्लाई करना है किसी संख्या को, तो अगर 10 वाली संख्या उसे छोड़ देना चाहिए, या फिर 11 वाली संख्या है उसे छोड़ देना चाहिए और बाकी बचे हुए उनको मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। तो इसके अंदर डायरेक्ट क्या होगा, 7 पंजे 35, और 35 को हम मल्टीप्लाई करने का मेरे को पता है 11 से करूँगा तो हमेशा ऐसे ही आएगा। तो पीछे वाला 35 का 35 और बीच में इन दोनों को जोड़ के लिखना होता है, 5 और 3, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो इस प्रकार से 11 का अगर आ जाए तो डायरेक्टली 7 पंजे 35 करके फिर इन दोनों को जोड़ के लिखना है एक बार, तो 35 लिख दिया और बीच में इन दोनों का योग यानी 8, तो डायरेक्टली किया जा सकता है। और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 385। इस प्रकार हमें किसी भी संख्याओं के वर्गों का योग पूछ लें तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर भी उसी प्रकार से जब हमने पहले वाले में देखा था उसी तरह दिया जा सकता है। किस प्रकार, अब वो क्या करें कि या तो 1 से शुरू ना करके समझ लो वो शुरू कर दें 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए 10 का स्क्वायर निकालो। और हमारे पास फॉर्मूला कहाँ से है, 1 से शुरू करके और फिर जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक का योग निकाल सकते हैं, मगर बीच से नहीं निकाल सकते। तो इसी फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है इन डिफरेंट वे, यानी अलग तरीके से, अलग रास्ते में इसे यूज़ करेंगे। तो किस प्रकार करेंगे हम कि या तो क्या किया जा सकता है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसे करते हुए 10 तक का स्क्वायर निकाल लूँ और उसमें से क्या करूँ, ये घटा दूँ कहाँ तक का, 4 तक का, यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये इसमें से घटा दूँ तो मेरे पास यही बचेगा फिर, और यही निकालना है हमें। तो इस प्रकार हम ये निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे आप, फॉर्मूला यही काम में लेना है, डायरेक्टली ले लेते हैं इस बार। एन की जगह कितना है 10, एन के अंदर 1 जोड़ना है, या 10 में 1 जोड़ना है 11, यहाँ पे एन की जगह 10, 2 से मल्टीप्लाई करना 10 दूनी 20, और उसमें से 1 जोड़ना है 20 और 1 21, और बटे में कितना है 6। तो पहला पद तो हमारे पास ये आ गया। अब उसमें से ये घटाना है, और वो क्या घटाना है 4 तक का योग। ऐसे निकालूंगा बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। एन का मान इसमें कितना है लास्ट वाला, यानी 4। नेक्स्ट पद 4 के अंदर एन में 1 जोड़ना है, यानी 4 में 1 जोड़ना है, 4 और 1 5, गुणा का चिन्ह। यहाँ एन को 2 से गुणा करना है, यानी 4 को 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 9, और ये बटा 6। आसानी से निकालेंगे। अब कटरा से काट दें, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 3 का 9। इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 से काट दिया, 2 दूनी 10 आ गया और 2 दिया 6। अब 3 एकम 3 और 3 7 21, ये तो हमने पहले किया ही था। 5 गुणा 11 गुणा 7, और उसमें से घटाना क्या आप 2 गुणा 5 गुणा 3, ये घटा देते हैं। इसमें फिर वही 11 दिया हुआ है तो 12 वाली संख्या गुणा कर लेते हैं, 5 7 35, 3 और ये 5, और बीच में क्या आएगा इन दोनों के जोड़ होगी वो, यानी 5 और 3 8, 385, और उसमें से घटाना है। अब इसके 5 और कोई 5 दिख जाए वहाँ पे, पहले उससे सम संख्या से गुणा कर दो और फिर अपने पास 0 प्राप्त हो जाएगा। तो उससे हमारी जो भी कैलकुलेशन होगी वो आसान हो जाएगी, यानी 5 दूनी 10, 10 का मतलब ये 10, पीछे एक 0 है, 1 से गुणा करना डायरेक्ट 3 एकम 3, और एक 0 लगाना पीछे, यानी 30। ये तो छोटी संख्या इसे आसानी से भी कर सकते हैं, 2 पंजे 10, 10 3 30। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना जाएगा 355, यानी कि 3 5 5। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर आ सकता है। इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक तो हमने क्या किया, पहले 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के जो ये वाला था वो निकाला, मगर अगर ऐसे पूछ लें बीच में से कहीं से शुरू कर दें, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और हमारे पास फॉर्मूला तो 1 से है, तो हम इसे क्या करेंगे पहले 1 से शुरू करके इस प्रकार की प्राकृत संख्याओं का योग बनाएंगे और उसमें से घटा देंगे, 1 से लेकर जहाँ तक हमने जोड़ा था वो चीज़ें इसमें से वापस घटा देंगे, और हमारे पास ये जो पूछा था एग्जाम में उसी का आंसर आ जाएगा, और वो क्या आएगा 355। इसके अलावा और इसमें क्या पूछा जा सकता है,
इसके अलावा इसमें टाइप 2 की बात करते हैं हम, वही जो हमने पहले किया था। अब प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो अब इसमें और क्या किया जा सकता है, विषम प्राकृत संख्याओं का योग, विषम प्राकृत के वर्गों का योग। यानी पहले पूछा था प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, अब पूछ रहे हैं हमसे विषम विषम का खाली। तो विषम कौन सी है, 1 + 3 + 5, ये सारी विषम संख्या है। और कहाँ तक, n तक, n भी क्या है, विषम ही है। और अब इसका क्या करना है, वर्ग यानी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए n स्क्वायर तक निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, उसी में थोड़ा सा करेक्शन करके इसका फॉर्मूला बन जाता है। इसके अलावा इन दोनों का फॉर्मूला सेम ही है इस बार, तो मैं साथ में लिखा देता हूँ आपको, यानी टाइप 3 अगर वो इसी प्रकार विषम प्राकृत संख्याओं की जगह सम प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग पूछ लें। सम प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, यानी कि 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, और ऐसे करते हुए n स्क्वायर। इन दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों का फॉर्मूले की बात करें तो इन दोनों का फॉर्मूला हो जाएगा n कोष्टक n + 1। और अब इसमें से क्या है, इसमें चेंज होगा, बाकी पूरा का पूरा वही होगा। यहाँ 2n + 1 है, यहाँ n + 2 बटे, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और इन दोनों में से कोई भी संख्या पूछे तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, या पूछे हमसे 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, यानी विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, या पूछे सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो हम इन दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n कोष्टक n + 1 कोष्टक n + 2 बटावा 6। इसमें और इसमें बस इतना सा फर्क, इसमें 2n + 1 है, यानी 2n + 1, और इसके अंदर है n + 2। ठीक है, इसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगर पूछे 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए 11 का स्क्वायर तक निकालो, तो इसमें डायरेक्टली क्या करेंगे, अब हम ये क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, तो इसमें ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करना है हमें, n कोष्टक n + 1 n + 2 बटावा 6। वैसे देखा जाए तो ये फॉर्मूला इसके बजाय ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम जब भी ऐसे काफ़ी दिनों बाद इस फॉर्मूले को याद करते हैं ना, हमें n + 1 और उसके बाद n + 2 ही याद रहता है, तो इसमें उसी प्रकार है। और जबकि ये 2n + 1 होता है और इसमें n + 2 है, तो देखिए क्या हो जाएगा, n का मतलब लास्ट डिजिट यानी 11, 11 + 1 11 + 2 बटावा 6। तो ये क्या हो गया, 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 बटावा 6। काट लेते हैं, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 से डायरेक्ट कट गया। अब इसको गुणा करना है किससे, 11 × 2 × 13। मैंने पहले बताया था, जहाँ 11 आ जाए तो वहाँ पहले इन दो को गुणा कर लेते हैं, 13 2 26, तो ये 2 और 6 26। अब इन दोनों को जोड़ के लिखना है बस, 2 और 6 8, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 286। 286 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 2 8 6, ये इसका आंसर है। यहाँ जहाँ विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो यहाँ n कोष्टक n + 1 कोष्टक n + 2 बटावा 6, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और जहाँ 1 से शुरू करके प्राकृत संख्या सिंपल, जिसके अंदर विषम या सम कोई भी ना पूछ के डायरेक्ट विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछे, तो वहाँ n कोष्टक n + 1 कोष्टक 2n + 1 बटावा 6। दो तरीके हो गए। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, इसके अलावा सम की बात करें तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए 12 के स्क्वायर तक पहुँच ले समझ लो। तो उसके अंदर क्या करेंगे, फॉर्मूला तो सेम ही है, सम हो चाहे विषम हो। उसके अंदर तो अलग था पहले, लेकिन वर्गों के अंदर ये सेम है। तो इसमें भी क्या करेंगे, अब हम n की जगह 12 तक बचा है तो 12 कोष्टक 12 + 1 और 12 + 2 बटावा 6।
यानी 12 गुणा 13 गुणा 14/6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 13 2 और 14 को तो किस प्रकार करेंगे, 2 गुणा 13 गुणा 14। इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, 13 दूनी 26 और 26 को 14 से कर ले, 26 गुणा 14, 26 दूनी 52, 26 चौक 104, ये 10, 26 एकम 26 और 10 36। डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 364, और यही हमारा आंसर है। इस प्रकार इन दो तरीकों के और क्वेश्चन आए तो हम कर सकते हैं। अगर वो विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछे या सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो n कोष्टक n+1 n+2/6 ये हमारे पास डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, उसके अंदर टाइप थर्ड में देखा था, वैसा इसमें देखिए क्या होगा, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो। तो टाइप थर्ड तक देख लिया, ये टाइप 4 देख लेते हैं, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए n स्क्वायर तक जाए। और इसमें भी वही चीज़ अप्लाई होगी क्या, कि n क्या है, या तो सम है या फिर n क्या हो सकता है, विषम। दो चीज़ें, या तो सम होगा या विषम होगा। मगर इसके अंदर क्या होगा, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, बस चिन्ह का अंतर आएगा। दोनों के अगर सम पूछे किसी का भी तो क्या होगा, n कोष्टक n+1/2। सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम पहले काम में ले रहे थे, सम प्राकृत संख्या वाला, वही इसके अंदर भी है, n कोष्टक n+1/2। फिर इसके अंदर डिफरेंट क्या है, इसके अंदर सम पूछे तो हमें बताया वो हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा, तो ये माइनस। बाकी दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। अब इसके अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, वो क्वेश्चन पूछे हमसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए आप -8 का स्क्वायर तक निकाल लो। ठीक है, छोटी संख्या ले लेते हैं, 8 का स्क्वायर, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली माइनस लगाना है, सम का पूछे तो 8, फिर 8 + 1/2, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 4 गुणा 8 + 1 9 हो जाएगा, 4 9 36। तो इस प्रकार डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। इसी प्रकार विषम की पूछ लें तो यहाँ पूछा जा सकता है 9 का स्क्वायर तक निकाल लो, तो यहाँ क्या आएगा, ये माइनस हट जाएगा और 8 की जगह 9 कोष्टक 9 + 1/2, 9 गुणा 10/2, यानी 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कोई भी संख्या पूछे उसका निकाल सकते हैं। अगर सम हो, ये अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, दोनों के फॉर्मूला सेम ही है, बस सम पूछे तो माइनस लगाना है और विषम पूछे तो प्लस आएगा। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, इसके अंदर अब एक ही बचा है, उसके ज़्यादा नहीं है, वो करवा देते हैं लास्ट आज, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे हमने देख लिया पहले अगर n प्राकृत संख्याएं पूछें तो उसका निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हमसे पूछें n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, वो भी हम निकालना सीख चुके हैं। इसके अलावा अगर वो यहाँ तक पूछ लें n प्राकृत संख्या के घनों का योग, घनों का मतलब क्यूब, यानी अगर इनके क्यूब का पूछ लें, ये सी लिखा हुआ है क्यूब, अगर क्यूब का पूछ लें तो अब क्या करेंगे, अब हम तो क्यूब का भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा, अगर इसका सम पूछ लें, यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे करते हुए n का क्यूब तक। अगर इसका फॉर्मूला पूछे हमसे तो डायरेक्टली, या इसका कोई क्वेश्चन आए तो जो हमने सिंपल से पहले निकाला था वही सब कुछ है, n कोष्टक n+1/2। ये हमने किसमें निकाला था, प्राकृत संख्या के प्राकृत संख्याओं का योग, उसके अंदर निकाला था जहाँ घात 1 थी, वही फॉर्मूला है। बस इसके क्या कर देंगे आप, क्यूब पूछा है तो 3 का छोटा 2, यानी 2 इसके स्क्वायर लगा देंगे, बाकी वही फॉर्मूला है। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, यानी 10 का क्यूब तक योग ज्ञात करो। बस एग्जाम में इतना सा क्वेश्चन आएगा और इसका हमें डायरेक्टली निकालना है। यहाँ n का मान कितना हो जाएगा,
n बराबर 10। सम की बात करें इनका टोटल जोड़ तो क्या हो जाएगी, n कोष्टक n प्लस 1 बटावा 2 और इसका क्या करना है हमें, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर 10 लिखना है बस, 10 प्लस 1 बटे में 2 और इन सब का क्या है, स्क्वायर है बार, इन सब की घात 2 है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुणा 11 बटावा 2 और इसका होल स्क्वायर, 2 एकम 2, 2 पंजो 10 और क्या करना है, 5 को 11 से गुणा, 11 5 की 55 और 55 का क्या करना निकालना है, स्क्वायर। और इसके अंदर सबसे आसान यही है, अगर किसी संख्या के पीछे 5 आ जाए और इसका स्क्वायर निकालना हो तो हमारे लिए सबसे आसान होता है। देखिए ये 5 का स्क्वायर तो 25 है, ये तो हम डायरेक्टली याद में रख सकते हैं। इसके अलावा पूछे अगर 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर पहले तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25, ये 25, इसके अलावा 1 है आगे तो इसको 1 के अंदर आगे वाली संख्या जोड़ के इन दोनों को गुणा करना है, यानी 1 गुणा 2 यानी 2, तो ये 2 का आ जाएगा आगे 225। इसी प्रकार 25 का पूछे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 का स्क्वायर 25 और 2 को किससे गुणा करना है, आगे वाली संख्या से, यानी 2 के बाद क्या आएगा 3, तो इसको गुणा करेंगे 2 गुणा 3 यानी 2 तिया 6, तो ये 6, तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर 25 का 625। इसी प्रकार 55 का निकालते हैं, क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, इसके अलावा 5 को भी क्या करना है, इसका स्क्वायर नहीं करना है, इसको इसके आगे वाली संख्या उससे गुणा करना है, यानी 5 के अंदर 1 जोड़ के फिर उससे गुणा करना है, यानी 5 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो 6 से गुणा करेंगे 5 6 30, तो इसका क्या आ जाएगा 30, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा हमें 30 25 यानी 3025, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें कोई सी भी संख्या पूछे उसके घनों का योग भी हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने क्लास में क्या देखा, अगर कोई भी प्राकृत संख्या दी हुई हो तो उसके योग निकालना है तो हम इन फॉर्मूलों की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर उनके वर्गों का योग यानी स्क्वायर का योग भी दिया हुआ हो तो हम भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा उनके घनों का योग दिया हुआ हो तो भी हम उसमें से अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको ठीक से 1-2 बार आप ट्राई कर लीजिए, या जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद कोशिश करेंगे, जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी ही आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती जाएगी। और इसके अलावा जो ये छोटे मोटे ट्रिक है उनका भी आप यूज़ करना आसानी से सीख लीजिए। ये हमारे एग्ज़ाम में क्या है, निकाल तो हम किसी भी संख्या कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में इनसे टाइम बचता है और वही हमारे लिए बहुत उपयोगी रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्लास में हम बाकी चीज़ें देखते हैं, इसके अलावा जो भी बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और उसके बाद जो भी हमारे क्वेश्चन है वो उसका क्वेश्चन सेट लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.